ऑलमोस्ट सबको पता है कि उनके लिए क्या करना सही है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं जिनको करने के बाद उनको गिल्ट होता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम को 5 से 6 घंटे स्क्रॉल करने लग गया। गैस व्हाट, उसके बाद मैंने इसको पूरी कोशिश की कम करने की, बहुत सारी कि सोशल मीडिया को कैसे छोड़ी, वीडियोस देखी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने सिंपल 2 चीज़ें की और आप मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम देख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन चीज़ों को आसानी से कर सकते हो जिनको आप करना अवॉइड करते हो। और बिलीव मी, अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझनी होगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम कोई भी काम कर क्यों नहीं पा रहे हैं और कोई भी एडिक्शन को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। इन दोनों को जवाब एक ही है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं इनको छोड़ने का या फिर किसी भी काम को करने का। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। लाइक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से और आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब आप कोई 1-2 वीडियो देख कर स्टार्ट करोगे तो 2 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे और आपने ट्राई कर भी लिए होगे शायद। और अगर आपको इसको लंबे टाइम तक सस्टेन करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड करना होगा। वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या हो सकता है, लाइक आप कहीं जा रहे हो और आपके किसी ने झापट दिया, और अगर आपकी बॉडी है, आप में हेल्थ, आपने काम किया उस चीज़ के ऊपर, तो आप उसको रोक सकते हो वहीं के वहीं, आप पलट कर जवाब दे सकते हो। अगर आपकी बॉडी नहीं है तो आप 2 झापट देकर बोलेंगे निकल ले और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और कोई आपकी सिस्टर के ऊपर कोई गलत कमेंट कर रहा है। अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ होगी तो आप उस पर्सन को रोक पाओगे वहीं के वहीं जाकर कि क्या बोला तूने। तो आप इससे समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा कि आपको कैसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट करना है। लाइक एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जो अभी फिर माइंड में आया है। लाइक आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं रोड पर जा रहे हो और कोई ऐसे ही बोलता है, कोई गलत कमेंट करता है, और अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आप उसको भी रोक सकते हो, अदरवाइज आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे। तो आप अपने लिए रीज़न क्रिएट करो कि आपको इस काम को क्यों करना है, और जब भी क्विट करने का मन करे उस चीज़ को याद करो। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पैसों के ऊपर काम करना है, आपको कोई नई नई चीज़ें सीखनी है, आपको गेट रिच क्विक स्कीम में तो पढ़ना ही नहीं है, आपको देखना है कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और आप इनके लिए भी एक रीज़न क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग रीज़न। याद करो आपके फादर या मदर को कोई बीमारी हो जाए और आपको उनको जल्द से जल्द एक बेटर ट्रीटमेंट देना हो हॉस्पिटल में ले जाकर, और आपके पास पैसे नहीं। याद करो उस मोमेंट को, और पैसों की वजह से शायद आप आगे समझ गए होंगे एक, या फिर आप उनको एक बेटर कंफर्टेबल लाइफ दे पाओ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट करो ताकि आप उसको लंबे टाइम तक कर पाओ, और जब भी उसमें आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलूँगा, अगर वो आपके माइंड के अंदर चलेगी तो आपका टाइम वेस्ट करना बहुत कम हो जाएगा। और मेरे टाइम वेस्ट करना बस एक लाइन की वजह से ऑलमोस्ट कम हो गया। वो थी कि ये दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, जो कि स्टीव जॉब्स की एक लाइन है। उन्होंने अपने स्टैनफोर्ड की स्पीच में बताया था कि अपनी लाइफ को इस तरह जियो जैसे ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इस चीज़ को फील करके देखो, आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते इन चीज़ों के बाद। आपने ये तो जान लिया कि आपको करना क्या है और क्यों करना है, और अब हम जानेंगे करना कैसे है। अगर ये नहीं सीखा तो सारी बातें बेकार हो जाएगी। आपको जिस भी हैबिट को बिल्ड करना है उसको सबसे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है। लाइक आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले ये नहीं आप उल्टी उल्टी एक्सरसाइज करोगे, आपकी बॉडी में पेन हो जाएगा और आप कर ही नहीं पाओगे। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रजिस्ट करेगी, आप नेक्स्ट दिन क्या आप फिर सोचोगे नहीं हो वापस एक्सरसाइज करने की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वॉक से स्टार्ट करना है 2 या 5 मिनट। आप सोच रहे कि तो बहुत ज़्यादा ईजी, यस ईजी है, लेकिन आपको 2 या 5 मिनट की वॉक से स्टार्ट करना है। देन आपको पुशअप्स, ये आपकी थोड़े ट्यूटोरियल्स देखने हैं। धीरे धीरे आप
और आपको ज़्यादा नहीं 2 या 5 मिनट करना है, फिर ऑटोमेटिक ही आपका इन चीज़ों में डोपामिन लेवल बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही आपका इनमें मज़ा आने लगेगा, आप इन चीज़ों को ऑटोमेटिक करने लगोगे। और किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में टाइम लगेगा, मिनिमम 20 डेज़ लगते हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में। तो आपको पेशेंस रखना है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान में रखना है। आपको डिस्ट्रक्टिव चीज़ पर फोकस नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्टिव चीज़ पर फोकस करना है। लाइक आपने 5 से 6 घंटे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल की, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। उस पर फोकस करोगे तो गिल्ट आएगा। आपने 5 मिनट एक्सरसाइज की, उस पर फोकस करना है कि यार मैंने पहले एक बार भी एक्सरसाइज नहीं की और मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज की। अपने आप को अप्रिसिएट करना है। आपको फोकस करना है इस कंस्ट्रक्टिव काम पर। आप जैसे जैसे इस चीज़ पर फोकस करोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा, और ये बढ़ेगा इसका टाइम, तो डिस्ट्रक्टिव चीज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे अभी आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ एक भी नहीं कर रहे थे, तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, कंज्यूमिंग, जो भी बेफालतू का कंटेंट। समझ पा रहे होंगे आप? क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो चीज़ें करोगे तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपको छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको बैलेंस वे में करना है। जैसे मैं अभी काफ़ी टाइम से अभी हेल्थ में इन्वॉल्व हुआ हूँ और एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आपने ये सीख लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बीट करना है, एकदम क्या करना है और कैसे करना है ये हर कोई जान लेता है, लेकिन क्यों करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। यू आर वेरी लकी पर्सन जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, क्योंकि सबकी अटेंशन की वोट लगी पड़ी है। आधों ने वीडियो को पहले ही छोड़ दिया है, आधे से इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं, बहुत से एडिक्शन में फंसे हुए हैं। सो इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Don't waste it. Don't waste your life.